हेलो गाइस, स्वागत है। आज आपका एक नई और वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। हमारे वीडियो का मतलब है आपको क्वेश्चन समझना है, ना कि क्वेश्चन रटना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग समझेंगे और जितना अच्छे समझ पाए उतना हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। हम लोग ऐसे अभी तक टोटल 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग की 9A चल रही है, जो कि एनसीईआरटी से है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ठीक है, हमारा मेन मकसद कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करना है इसे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, वो भी खुद से। हमारे रीड करने से कुछ नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आपको पता लगाना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रीड करना। चलिए रीड करते हैं, है ना। मन में इमेजिनेशन करते हुए, कल्पना करते हुए इसे रीड करेंगे। बोल रहा है समुद्र तल से यानी समुद्र के किनारे खड़े होकर के, यानी जो बीच नहीं होता वैसा, वहां से समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब समुद्र के किनारे एक पिलर खंबा होता है। ठीक, उसके ऊपर लाइट लगी रहती है। ठीक है, निगरानी करने के लिए कि समुद्र में कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये समुद्र का बीच है ना, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी, और यहाँ पे एक खंबा है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइट लगी रहती है, जो यहाँ पे जहाज आ रहे होते हैं वो सबको देखती है। ठीक है, और ये इधर जमीन होती है, इस साइड जमीन होती है, इधर पानी होता है, पानी भरा रहता है। और यहाँ पे एक खंबा लगा देता है कि दूर दूर तक देख सके कि कौन कौन से जहाज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समुद्र तल से एक लगा है क्या, आगे पढ़ते हैं। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। एक लाइन पढ़ो, उसे ड्रॉ करो। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये लाइट हाउस बना दिया। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, छोटा सा बल्ब समझ लीजिए, ये बन गया बल्ब। ठीक है, समझने के लिए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यानी यहाँ पे टॉप पर से, दो समुद्री जहाजों के अवनमन को, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देखना। जाहिर सी बात है, यहाँ पे खड़ा है बंदा और यहाँ से कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है। पहले कि यहाँ पे एक जहाज बना लेते हैं, छोटा सा जहाज बना लेते हैं, क्योंकि इधर पानी भरा था। एक जहाज यहाँ है, एक जहाज इसके पीछे है। ठीक है, ऐसा उसने बोल दिया है। दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 345 है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, है ना। ये पहला जहाज है, ये दूसरा जहाज है, और दूसरा जहाज ठीक पीछे है। ठीक है, और यहाँ से अनमन कोण मतलब एक बार इनको देख लो, यानी इसमें कोई बैठा होगा उसको देख रहा है, एक बार इनको देख लो। ठीक है, इस तरह से हमारा एक डायग्राम तैयार होता है। ये कुछ इस तरह से कहानी है। ठीक है, पहला वाला कितना बना रहा है, एंगल देख लेते हैं। पहला 45 बना रहा है, दूसरा 60 बना रहा है। देखो, तो मतलब ये 45 बनाएगा, जो ज्यादा दूर होगा ना वो कम बनाता है, जो ज्यादा पास होगा वो ज्यादा बनाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो चांदे से आप मेजर कर सकते हैं, है ना। देखिए, क्योंकि पता लगा सकते हैं। ये वाला आपका देखो, ये 30 होगा, ये 40 होगा, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, देखो ये 50 होगा, और बड़ा करोगे 60 और 90 पे सीधा हो जाता है ना। तो सेम वही चीजें हैं। ठीक है, सिंपल ये याद रखिए, जो ज्यादा दूर होगा वो कम होता है, जो ज्यादा पास आता है वो बड़ा, क्योंकि उतनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है। तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, कैसे पता लगा, एक बार रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेन से आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ऑर्नामेंट कोड मतलब एक ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन को किससे, इसको देख रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे कितना बना रहा है, 45। तो इधर ये जो लाइन होती है ना, इसी लाइन के साथ कितना बनाएगा, 45। ठीक है, और इसी के साथ, इस लाइन के साथ, यानी ये वाली, यानी जो लाइन है इसके साथ ये कितना बना रहा है, 60। तो इसी लाइन के साथ ये नीचे वाली सीधी लाइन के साथ कितना बनाएगा, 60। ठीक है, यानी कुछ ऐसा। तो ये ऑर्नामेंट कोड इस तरह आप दिखा सकते हैं। पर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्नामेंट कोड और इंडियन कोड दोनों बराबर होते हैं। तो आप नीचे रख के सॉल्व करें ना, आसान बना करके। जितना आसान आप क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, उतना आपको सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं A
बी सी, यहाँ पे डी, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये कितना 75 मीटर ऊंचा था, देखो आप देख सकते हो 75 मीटर ऊंचा, अभी उन्होंने क्वेश्चन पढ़े थे 75 मीटर ऊंचा, ठीक। निकालना क्या है ये तो देख लेते हैं, एक दूसरे के पीछे तो देखो, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब क्या निकालना, मतलब ये बी सी निकालना, मतलब ये दूरी मान लेते हैं बी सी मतलब एक्स निकालना, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये दूरी कुछ मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, ये वाई माना है, ठीक है। तो चलो कैसे क्वेश्चन करोगे, यानी यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से आपको, वही ए बी सी डी, ये दूरी x हमें निकालना है, ये हमने y मान लिया है, ठीक। करोगे कैसे, हम लोग पहले कौन सा डायग्राम देखें, हम लोग पहले देखते हैं ये वाला, ये डी ए बी में, ठीक है, लिख दो एंगल डी ए बी में, फार्मूला बनाते क्या क्या, देखो डी ए बी है ना, यहाँ पे एक छोटा सा कट करके ले लेते पार्ट, ये लो काट लिया मैंने इतना पार्ट, ये रहा डी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 75 है, हमें अभी ये निकालना y निकालना है। तो हमें किस पे काम करना है, एक तो इस पे लंब पे काम करना है, एक आधार पे, यानी परपेंडिकुलर पे काम करना है और बेस पे। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक। परपेंडिकुलर कितना देखा है 75, और ये कितना दे रखा है, देखो 75 दे रखा है, बेस ए भी कितना दे रखा है y, और tan और थीटा कितना दे रखा है 60। सॉल्व कर लेते हैं, 75 y रखो, tan 60 वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये करेंगे तो क्या होगा 75, ये √3 इसके बट्टे में आ जाएगा और y इधर, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 75 √3, कैसे करते हैं, हमने कहा डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 75 √3 नीचे आ गया, √3 कितना हो गया 3 बन गया, और इसे काटोगे कितना आ गया 25, तो y बराबर कितना आ गया 25 √3, ठीक, यानी हमें y मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो इस बार हम लोग क्या ले लेंगे, इस बार हम ये डी ए और ये सी वाला ले लेते हैं, ठीक है, यानी कहने मतलब इस पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम इसी का कॉपी बना लेते हैं समझने के लिए, आप लोगों के लिए एक ही डायग्राम से आपको काम करना है, डी ए और देखो डी ए सी, ठीक है, और डी ए कितना था, ये तो 75 था, और ये इतना पार्ट कितना था, ये x था, ठीक है, और ये इतना पार्ट अभी निकाले हो, यहाँ पे जो पॉइंट है B, इतना पार्ट कितना निकल के आया अभी हम लोग का 25 √3 अभी निकाले हो ना, ये देखो y कितना निकाले हो 25 √3 निकाले हो, यहाँ पे देखो तुमने y मान रखा था। तो वैसे हम लोग यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेंगे ना, तो पूरा कितना होगा 25 √3 प्लस x, ये पूरा होगा ना, ठीक है। तो हमें कहाँ, और ये कितना है, ये तुम्हारा 45 है, ठीक। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है और हमें ये दे रखा है, वैसे हमें x चाहिए था, ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि हमें BC तो चाहिए था, दो जहाज, ये रहा जहाज, ये रहा जहाज, ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस बना रहे हैं वो निकालना है। तो काम करते हैं, हमें ये दे रखा है और नीचे हमें टोटल भी दे रखा है, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन, और बनता क्या परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा बनता है, ठीक है। तो ये कितना है 75 है, बेस कितना है, देखो ये टोटल है 25 √3 प्लस x, और tan कितना है, tan है 45, ठीक है, ठीक, tan 45 तो 40 है ना, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 25 √3 प्लस x इक्वल टू 1, क्या कर देंगे इधर भेज देंगे 75 है ना, 25 √3 प्लस x, ये चीज इधर भेज दो 75 माइनस 25 √3, ठीक है, इक्वल टू x, है ना। आप क्या करेंगे, वैसे एक काम करते हैं, इसमें से 25 कॉमन कर लो, कितना 25, कैसे, देखो इस 75 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 25 × 3, ठीक है, और यहाँ पे तो 25 है ही है कि नहीं,
मतलब थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए। इस 75 को लिखा जाता है 25 इंटू रूट थ्री, और यहाँ पे 25 इंटू रूट थ्री तो है ही है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 25 25 कॉमन कर लें, यहाँ रूट में नहीं आएगा, यहाँ पे ओपनली आएगा, ठीक है। तो 25 कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 3 बचने वाला है, यहाँ पे रूट थ्री, और रूट थ्री की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। रूट थ्री की वैल्यू रखेंगे तो 3 माइनस 1.732 इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते कितना आएगा, 3.00001.732 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 7 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी कितना आ गया 25 इंटू 1.268। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, अब 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 चक्कू 100, 25 200, 20 25 छक्का 150, 150 20 170, 7 लगे 17, 25 दूना 50, 50 70 67, 80 लगे है ना 6, 25 को 25 25, यानी कहने का मतलब है 85 कितना आ जाएगा, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। 5 5 का 30 4 34, 5 10 3 13, 5 एकम 5 1 6, और इंटू 2 8 16, 2 6 12, एक 2 6 12 13, 5 2 2, कितना 0 6 4 10, 3 3 6 1 7, 6 5 11 2 1 3, यानी इतना आ गया। और पॉइंट कितने, 3 के बाद है 3, यानी 31.7 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर है, यानी ये जो दो जहाज थे ये आपस में कितनी दूरी पर हैं, इतनी दूरी पर है, ठीक है। क्वेश्चन शायद समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि उससे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक पेडेस्टल मतलब एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतनी, पेडेस्टल मतलब क्या होता है कि जो मूर्ति रखने का जो मूर्ति होती है ना, मूर्ति को कभी कभी गोल गोल से खंबा होता है उसके ऊपर रख देते हैं, तो जो गोल गोल सा खंबा होता है उसे बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। तो पेडेस्टल के शिखर पे एक डेढ़ इतनी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। चलो अच्छा ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये रहा तुमने गोल गोल सी एकदम इस तरह से तुमने वो पिलर बना दिए, इसके ऊपर यहाँ पे कोई मूर्ति गाड़ दी, ठीक है। ये मूर्ति हमने बना दी ऊपर, ये यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है, कितनी 1.6 मीटर ऊंची, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कहीं, अच्छा ये इससे पिलर एक खंबा है, खंबे से कहीं दूर एक भूमि है, भूमि यानी जमीन, जमीन का कोई बिंदु है, यानी इस बिंदु से हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी मूर्ति के शिखर को, मूर्ति यानी पेडेस्टल का शिखर नहीं, शिखर माने टॉप, किसका, मूर्ति कहाँ है, मूर्ति ये लगी है, मूर्ति का शिखर ये, खोपड़ी ये है, टॉप ये है, इसको देखो कितने डिग्री पे देख रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और उसी बिंदु से, और यहीं से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल तो ये था, मूर्ति ये थी, और यहाँ से जब इसको देख रहे हैं पेडेस्टल के शिखर को, तो कितने डिग्री पे देख रहे हैं, 45, ठीक है। तो क्या निकाला, पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ये हाइट निकालनी, ये हाइट हमें पता नहीं है, चलो ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कैसे कुछ नामकरण करते हैं, हाँ नामकरण करते हैं, चलो जल्दी से। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम टी, ठीक। तो हम लोग पहले छोटा वाला ट्राइंगल कर ले, मतलब ये वाला, ये बिल्डिंग है, मतलब ये क्या है, कलर कर देते, कलर थोड़ा सा आपको लगे कि ये पेडेस्टल है अच्छे सा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये पेडेस्टल है, ठीक है। ये नहीं कि दो हमने खंबे खड़े कर दिए हैं, नहीं एक ही खंबा है गोल गोल सा, ठीक है। यानी कहने मतलब इसको अभी हम लोग किसमें हल करने वाले, ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। समझने के लिए हम इस डायग्राम को हम बाहर ले लेते हैं, वैसे आप उसी में ही समझ लीजिएगा अभी, ठीक है। हमने इतना पार्ट लिया, यानी इतना पार्ट,
तो इस पार्ट में क्या क्या मौजूद है, 45 डिग्री मौजूद है, सी मौजूद है, बी मौजूद है और ए मौजूद है, और ये हाइट एक्स है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लगाओगे, tan 40, देखो हमें क्या मौजूद है, ये और ये, यानी परपेंडिकुलर इस पे काम करने वाले हो, परपेंडिकुलर और बेस पर होता क्या है फार्मूला, tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है, और tan कितना है, 45 है। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सभी को याद हो गया होगा 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, BC, ये AB बन जाए, AB मतलब यानी बी, ये चीज इसके बराबर है। और BC कितना दे रखा, BC हमारा x दे रखा था, यानी AB भी हमारा कितना आ जाएगा, x, यानी ये भी x आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या आ गया, x ही आ गया। ठीक है, अब हम किसको हल करेंगे, अब हम इस बड़े वाले को हल करेंगे, इसको कट करके यहाँ पे दिखाने के लिए कर देते, ये रहा, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ये A है, ये B है, और ये लास्ट में D है। ठीक है, हम लोग किसको देखने वाले हैं, किस ट्रायंगल में है, ABD में, है ना, यानी ABD में, मतलब इस पूरे बड़े वाले में देखने वाले हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री पे देख रहे, देखो तो कितना है, ये इतना 1.6 है और इतना x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये इतना 1.6 था यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक x था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नीचे ये x तो था ही। चलो करते हैं। तो हमें बताओ परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता हो तो फार्मूला होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1.6 प्लस x, बेस कितना है x, और tan थीटा कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, चलो ठीक है, 1.6, ठीक है, x और tan 60 वैल्यू √3, ये इधर भेज देंगे 1.6 प्लस x, ये कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, ये फिर उधर भेज देंगे, यानी ABCD का नंबर एक, यानी ये x उधर होना चाहिए, इधर क्या कर रहा है। ठीक है, तो √3x, ये माइनस x, क्या करो x कॉमन कर लेते हैं, 1.6 x क्या कर लिया कॉमन, x कॉमन के अंदर कितना बचा, √3 माइनस 1। अब ये देखो नंबर इधर क्या कर रहा है, ये इनटू में कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, इधर बचा x, है ना, यानी x बराबर कितना आ चुका है, x बराबर आ चुका है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हमने कहा आंसर, हमें x ही तो चाहिए था, यानी इसकी ऊंचाई चाहिए थी, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई x है, मतलब हमें पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए थी जो कि x है, आई एम सॉरी, पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए थी जो कि x है, हमें x ही चाहिए, है ना। और देखो आंसर हमारा कभी भी हर में रूट में नहीं आना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट, यानी √3 माइनस 1 था, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, तो करोगे तो ऊपर ऐसे ही रहने दो, है ना, इतना वो नहीं कहता सॉल्व करके दिखाओ, है ना, यहाँ तक आपको बस करके दिखाना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि √3 वैल्यू आपको रख देनी है। और a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², सॉल्व करो, ऊपर वाला ऐसे रहने दो। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, 3 का स्क्वायर 3 और ये 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 से क्या हो जाए 2। ठीक, और भी कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यानी 1.6 और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो, ये जुड़ेगा 1.6 और अंदर हो जाएगा इंटू 2.732 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको काट पीट के आंसर ला सकते हो। ठीक है, वरना आप यहीं पे छोड़ दीजिए, हमारा आंसर यहीं पे आ चुका है, ये रहा। ठीक है, ये आपका आंसर था, x बराबर इतना। लेकिन आप सॉल्व करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समझने के लिए, ये आपके एनसीईआरटी में मौजूद है। ठीक है, अच्छा, ये पेडेस्टल क्वेश्चन नंबर 19, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, और है ना, उड़ रहा है, उस पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण, यानी अवनमन बोल दिया, यानी मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ऊपर से नीचे को मतलब ऊपर क्या उड़ रहा था, हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी उसमें एक कोई बैठा होगा,
स्थित मनुष्य यानी उस पर बैठा स्थित मनुष्य उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब कोई एक मतलब एक डायरेक्शन ले लो, यानी इस साइड में, फिर इस साइड में, मतलब जस्ट इस साइड में, यानी यहाँ पे अगर जहाज है तो इस साइड ले लो, ठीक है, या इधर जहाज है तो इधर ले लो, ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की युद्ध पोत को 45 डिग्री, मतलब एक बार इधर देख रहा है, यानी एक बार उत्तर की तरफ, एक बार पश्चिम की तरफ देख रहा है, यानी एक साथ एक बार लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है, एक बार राइट हैंड साइड देख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी एक तरफ देख रहा है तो 30 डिग्री पे देख रहा है, और एक बार 45 डिग्री पे देख रहा है। तो पनडुब्बी की और युद्ध के बीच की दूरी बताओ, क्या क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब है, चलो अच्छा ड्रॉ करते हैं। 1000 मीटर ऊंचे उड़ रहा है, 1000 मीटर ऊंचे, ये रहा, मतलब जमीन से 1000 मीटर ऊंचे, 1000 मीटर मतलब एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इतनी नीचे ऊंचे उड़ रहा है, ठीक, हाइट हमें पता चल गई। अब क्या कह रहा है, मान लो ये उत्तर साइड है और ये साउथ यानी दक्षिण साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है ना, ये चीज, इसमें आदमी बैठा है और एक तरफ यहाँ पे देख रहा है 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री, पनडुब्बी मतलब जो पानी के अंदर चलती है ना, यहाँ पे कोई पनडुब्बी होगी, ठीक है, इसको कितने डिग्री पे देख रहा है, 30 डिग्री पे दिख रहा है, चलो ठीक 30 डिग्री पे देख रहा है। और दूसरी तरफ साउथ की तरफ, साउथ की तरफ क्या देख रहा है, साउथ की तरफ एक युद्ध पोत है, यानी तोप बना देते हैं, तोप है ना, तोप इस तरह से जो तोप निशान लगाता है ऐसे करके फायर करने के लिए, उसको देख रहा है कितने, 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ऐसा उसने बोल दिया है, नहीं सॉरी 45 डिग्री पे, कितने, 45 पे, सॉरी गड़बड़ हो गया, 45 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है। तो पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी, तो मतलब कह रहा है या ये युद्ध पोत है और ये पनडुब्बी, इनके बीच यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है। चलो नामकरण करते पहले, ए बी सी डी, मतलब हमें ए डी चाहिए, आखिर में हमें ए डी चाहिए, है ना। क्वेश्चन हमको इतना खतरनाक सा दिख रहा है, ठीक है, और हम हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन किए उसमें राइट एंगल बनाते हैं, मतलब एक एल शेप का ट्राइंगल देखते थे, ये तो कुछ अजीब ही टाइप का ट्राइंगल है, तो एक काम इसे पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब पहले इसको छुपा लो, इतना पार्ट सॉल्व कर लो, फिर इतना छुपा लो, तब तो कर ही पाओगे ना आसान तरीके से। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 वाला कर रहे हैं। समझते हैं कैसे करना है, हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं, कितना, पहले हम इस पार्ट को हल करेंगे ABC वाले में, ये लो, देखना बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे 1000 मीटर क्या था, ऊंचे था, ठीक है, और ये 45 डिग्री था, ठीक है, पहले AB यानी इतनी दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, उसी पहले इतनी दूरी निकालेंगे, फिर दूसरे वाले में दूसरी दूरी, पहले ये निकालते हैं, AB निकालते हैं। तो हम लोग इसमें देखने वाले, यहाँ पे बताया करो कि त्रिभुज हम ABC मतलब हम ABC में देखने वाले हैं, है ना, टीचर को समझने में आसानी होगी और आपको भी समझने में आसानी होगी ABC में, ठीक है। और हमें देखो क्या किस पे काम करना है, इस पर और इस पे जब काम करना होता तो वो भी देखा जाता, तो पहले हम परपेंडिकुलर और बेस पे काम करने वाले हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है tan थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, मान रखते हैं, मान क्या है, परपेंडिकुलर कितना देगा 1000, बेस क्या है, अरे AB तो निकालना है ना, और tan कितना है, tan हमारे पास 45 है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगी, 1 होगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB 1000 बराबर AB, या AB बराबर 1000, ठीक है, और भी लिख सकते थे ना, और बराबर 1000, ठीक है, यानी AB कितना आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, 1000 आ चुकी है, यानी हमने A से लेके यहाँ तक, पर हमें AD यानी यहाँ से यानी तोप से लेके पनडुब्बी तक की बीच की दूरी चाहिए, तभी तो हमने इतना पार्ट हल किया। अगर हम लोग इधर वाला हल करें तो इधर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इधर वाला आ जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, है कि नहीं। चलो अच्छा करते हैं, हम लोग ये वाला पार्ट हल करते हैं, यानी इस वाले पार्ट का नाम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं अपने समझने के लिए, हमको डायग्राम थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था ना, इसलिए हमने अलग ड्रॉ कर लिया। ये 1000 मीटर ऊंचे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, C है, ये B है और ये D है ना, CBD। यहाँ पे क्या रखी थी, पनडुब्बी रखी थी, कितनी डिग्री पे, 30 डिग्री पे, है ना, ये दूरी और निकाल ले हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो चलो हल करते हैं, हम किस में देखने वाले इस बार, ट्राइंगल BCD में देखने वाले हैं, है ना, BCD में, ठीक है। अच्छा क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर बेस पे काम करने वाले हैं, परपेंडिकुलर और बेस पे काम करने वाले, होता क्या फार्मूला है, tan थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 1000 है,
बेस कितना है, बेस हमारा बी डी है, और tan कितना है, tan 30 है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1000 अपॉन मतलब बी डी, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1000√3, और बी डी किधर आ जाएगा, इधर। चलो ये भी हमारा काम हो गया। एक मिनट, √3 की यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, √3 की वैल्यू रखोगे, एक मिनट, 1000 इंटू 1.732 बराबर बी डी। √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.732, पॉइंट आओगे नीचे कितना आएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो बी डी बराबर कितना आ गया, 1732। ठीक है, तो बी डी कितना आया, यहाँ पे देख लो, यहाँ से 1732। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ ए से लेके डी तक की दूरी चाहिए थी ना, ए डी चाहिए था। क्या चाहिए था हमें देखो, हमें क्या चाहिए था, हमें ए डी चाहिए था। ए डी को क्या लिख सकते हो, ए डी को क्या लिख सकते हो, ए डी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, नहीं लिख सकते, ए बी प्लस बी डी है कि नहीं। देखो ए डी को क्या लिखा जा सकता है, ए डी को लिखा सकता है ए बी प्लस बी डी, यही तो लिखा मैंने। और ए बी तुमने निकाला है, देखो ए बी है ना, पहले 1000 निकाल लेते हैं। बी डी कितना निकाले, बी डी देखो 1732 अभी निकाल ले, रख दो, कितना आ गया, 1000 1000 2000 और 2732, मतलब जोड़ लेना, अब तो बच्चों वाला काम है, इतना आंसर। यानी यहाँ पे जो तोप लगी है इसको ठोकने के लिए, और यहाँ पे पनडुब्बी लगी इसको, है ना, दोनों ही निशाना लगा रहे थे इसको, तो इन दोनों की आपस में दूरी कितनी है ना, 2732, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर, ओके हाँ, पूरा कोण है, वाह, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन करने की इसकी ट्रिक्स भी होती है, पर आप लोग को डिटेल में करेंगे हम लोग उस क्वेश्चन को। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, चलो बना लेते हैं, मीनार का ये रहा आधार से एक सरल रेखा में, सरल एंड सिंपल लाइन में। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, ठीक है, यानी मीनार के आधार से पहले 4 मीटर दूर जाओ, यानी यहाँ से 4 मीटर दूर पे आ गए। ठीक है, 4 मीटर दूरी, यानी ये हमने दिखा दी 4 मीटर। ठीक, और फिर 9 मीटर भी जाना था, यानी यहाँ यहीं से 9 मीटर चले जाएगा, 9 मीटर चले आए। ठीक है, 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। 4 मीटर और 9 मीटर पर जब जाते हैं ना, तो मीनार के जब शिखर को देखते हैं, ये है हमारी मीनार है, इसके शिखर को देखते तो क्या पूरक कोण बनाते हैं। पूरक कोण मतलब क्या होता है, पूरक कोण मतलब अगर एक 30 होगा तो एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, एक 45 होगा तो दूसरा 45 होगा, मतलब दोनों मिलके 90 पूरा कर रहे होंगे। एक 50 होगा तो दूसरा 40 होगा, है ना, एक 60 होगा तो दूसरा 30 होगा, एक 25 होगा तो तीसरा 65 होगा, यानी दोनों मिलके 90 पूरा करना चाहिए। ठीक है, यानी एक, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अगर थीटा होगा, थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, या सिंपली आप याद कर लीजिए पूरक कोण क्या होते हैं, है ना, अगर एक थीटा लोगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा लोगे, है ना, मतलब अगर एक 30 लोगे तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है 90 में से 30 कम यानी 60 होगा। यहाँ 45 लोगे तो यहाँ ये वाला 90 में से 45 कम यानी 45 होगा। यहाँ पे 50 लोगे तो 90 में से 50 कम 40 होगा, यानी दोनों मिलकर के आपस में 90 पूरा करते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो यही मिलेगा, यानी 30 रखोगे तो दूसरा 60 मिलेगा, रख के देख लो, है ना। तो नहीं बोलते पूरक कोण, पूरक कोण वैसे कोण जिन्हें आपस में मिला दो तो 90 हो जाए। ठीक है, पूरक कोण का मतलब ही क्या होता है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन्हें बोलते हैं, है ना। अगर दोनों को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, 90। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा ले लेते हैं और यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, जोड़ करके देखो 90 नहीं आ रहा, देखो 90 ही बचा, तो यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा ये लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 है, नीचे लिख दिया, नामकरण कर लेते हैं A B C D। बोल रहा है सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, दिए नहीं रखा है, ला के दिखाओ, ला के दिखाओ, यानी ये हाइट हमें 6 ला के दिखाओ। कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम किसमें हल करेंगे, ए बी डी में, है ना, ए बी डी में, त्रिभुज में। ठीक,
ABD में हल करने वाले हैं। तो हम लोग को परपेंडिकुलर पे काम करना है और बेस पे काम करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास ED है, और मैंने पहले फार्मूला लिखते हैं, गलत फार्मूला को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास AD है, जबकि बेस हमारे पास AB है, और tan और थीटा, ठीक है। AD कितना है, AD तो निकालना है। AB कितना, AB 4 है, और tan थीटा कितना है, tan थीटा, थीटा तो थीटा है यहाँ पे, तो थीटा का थीटा रखेंगे, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, एक काम करो, इसको उधर भेज दो, AD बराबर 4 tan थीटा, ठीक। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि इससे ज़्यादा हम आगे सॉल्व कर नहीं सकते, है ना। थीटा दे रखा हो तो कर पाते, तो अब कुछ हो नहीं पा रहा है तो हम इक्वेशन 1 देख के रोक देते, ब्रेक लगा देते हैं, हाँ तुमको हम बाद में सॉल्व करेंगे, शायद दूसरे वाले से रिजल्ट मिल जाए, है कि नहीं। अब ट्राइंगल किसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ADC में, ठीक है ना। तो देखो ADC में हल करोगे, यानी यहाँ से यहाँ, यानी छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी, यहाँ से यहाँ तक की देखो 9 है, नीचे 9 दे रखा है, ठीक है। और ये कितना है, 90 माइनस थीटा है, देखो 90 माइनस थीटा, ठीक है। और AD, इसको थोड़ी देर नेग्लेक्ट करना, इसे भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वाली लाइन भूल जाओ, ठीक है। तो ये ठीक है, तो कैसे करोगे, हमें इस पे काम करना है और नीचे वाले पे काम करना है, यानी परपेंडिकुलर पे काम करना है, बेस पे। होता क्या फार्मूला परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर AD जो कि निकालना है, बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास AC देखो, है ना, और tan थीटा है, ठीक है भैया, है ना। tan थीटा नहीं है, tan तुम्हारे पास tan कितना है, ये देखो 90 माइनस थीटा, क्या होता है 90 माइनस थीटा, ठीक। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो पहले AD रख लेते हैं, AD हमारे पास कुछ नहीं है, AD का AD रखो। AC कितना है, AC 9 है, 9 रखो। और tan 90 माइनस थीटा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का मेरा अगर सेकेंड वीडियो नहीं देखा है, क्रैश कोर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने उस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लिया, तो आपका चाहे ICSC बोर्ड का हो, चाहे NCERT बोर्ड का हो, चाहे HM का हो, किसी का भी हो, आप आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। उसमें हमने पूरा फुल डिटेल में बता रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर NCERT का यही सवाल समझना है ना, तो 10.1 या 10.2 बस देख लें, समझ जाएंगे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD बराबर क्या आ जाएगा, 9 cot थीटा, ठीक। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, इसकी आपस में क्या करा दो, गुणा करा दो। तो AD के साथ गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, AD स्क्वायर, AD गुणा AD स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 4, और इधर है 9, 4 9 या 36, और tan थीटा cot थीटा की गुणा करा दो, क्या आएगा tan थीटा cot थीटा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, क्या आया हमारे पास, AD स्क्वायर बराबर 36 tan थीटा cot थीटा। क्या कर सकते हो, AD स्क्वायर रखे रहो, 36 भी रोके रहो, tan थीटा को tan थीटा लिखो, cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा नहीं लिख सकते, और ये तो कैंसिल हो गया, हट गया। तो AD बराबर क्या आ गया, 36। अब AD रोके रहो तो ये 36 के रूट में चला जाएगा, और बाहर कितना निकल के आएगा, 6। और AD क्या थी, हाइट थी, है ना, हाइट। और हाइट को कितनी देखो, तो सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो ये ऊंचाई थी, ऊंचाई कितनी आ गई 6, वो किस में है, मीटर में है, मीटर तो अपनी तरफ से लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या गया आंसर, सीधे लिख देना, HP हेंस प्रूव्ड। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखी होगी तो पता होगा ना, सिद्ध करते हैं तो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। तो हमारा क्या गया, लिख देना यहाँ पे, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है, सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को, एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के नीचे आ जाओ, जमीन है ना, मीनार जहां से नींव
है ना, मीनार की नींव के पास। तो इसकी हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी लिख देते ना, इंसान समझ नहीं पाता है। तो मीनार के पाद बिंदु, यानी पाद माने चरण, लेग यानी जहां से वो खड़ी हुई है जमीन, है ना। तो मीनार के, जैसे ये मीनार खड़ी है, ये पूरी मीनार है, तो मीनार के नीचे साइड यहाँ से भवन, अच्छा मीनार भी है भवन भी है, दो दो चीजें, एक मीनार है एक भवन है। तो मीनार के नीचे से भवन के कहाँ देख रहे हैं, शिखर को देख रहे हैं 30 डिग्री पे, ठीक है। अब भवन के पाद बिंदु से, अच्छा अभी इनसे भवन को देख रहे थे, अब भवन के नीचे से मीनार को देखेंगे 60 डिग्री पर। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद करो, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा इसका रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर सकता है। ऐसे बनाते हैं, ये हमारी इधर साइड मीनार है, इधर साइड बना लेते हैं बिल्डिंग, ठीक है। और ये रही इनकी बीच की दूरी कुछ भी है ना, ठीक है। अच्छा मीनार, मीनार इधर है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 है। मीनार के पाद बिंदु से भवन की बिल्डिंग का टॉप वाला एरिया ये है, यहाँ से देख रहे हैं कितने डिग्री पे, यानी यहाँ से उन्नयन को, मतलब इसको देख रहे हैं 30 डिग्री पे, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन और भवन ये इधर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पाद बिंदु से कितनी डिग्री पे देख रहे हैं, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ऐसे करके, ठीक है। ऐसा कुछ थोड़ा ऊंचा होगा। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितनी ऊंची हो, ये 60 डिग्री पे देख रहे थे, ठीक है। मीनार कितनी ऊंची हो, 50 मीटर, यानी ये मीनार साइड इधर ही कितनी 50 है। तो बिल्डिंग की हाइट क्या करनी है, पता लगानी है। बिल्डिंग हमें नहीं पता बिल्डिंग कितनी ऊंची है, मान लेते हैं बिल्डिंग जो है h मीटर ऊंची है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी हमको नहीं पता, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। नामकरण कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम b, है ना, इसका नाम, सॉरी ये डिस्टेंस हमने x मान ली, ये हमने h मान ली, और ये 50 था। a b c और ये d, किस पे काम करते हैं, पहले जिसमें ज्यादा डेटा पता हो। ज्यादा डेटा हमें तो इसमें नजर आता है, इस वाले में। इसमें क्या, एक तो एंगल पता है, एक ऊंचाई पता है, ये निकाल लेंगे। और जब ये पता चल जाएगा तो हम दूसरे वाले को हल कर लेंगे। तो हम लोग पहले किसको हल करें, पहले हम लोग हल करते हैं ABD वाले ट्रायंगल को, मतलब पहले 60 डिग्री वाले को, क्योंकि इसमें नीचे वाले पे काम करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये 50 मीटर ऊंचा है, ठीक। तो करते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर 50 है, बेस हमारा निकालना था, tan हमारा 60 है, ठीक है। कैसे करोगे, tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। तो ये बटे में आ जाएगा √3, और ये और x उधर चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ है ना, हमें ये नहीं चाहिए था, ठीक है। इसलिए इसमें रेशनलाइजेशन करो ना करो, परमाणुकरण करना हो, हम लोग सोच रहे ना √3 से ऊपर गुणा करो, यहाँ पे नहीं करेंगे। हमें पूछा गया था, हमें ये पूछा था हाइट, अगर ये नीचे रूट में आया ना, मतलब जो चीज हमें आंसर जो देना होता है ना, वो रूट में नहीं होना चाहिए। ये आंसर हमसे मांगा था एक्स निकालने, हमने एक्स तो अपने सॉल्यूशन आसान करने के लिए निकाला है, ठीक है। अब हम लोग किसको हल करने वाले हैं, ABC को। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ABC को। तो हाइट निकालनी है, और हम ये चीज तो निकाल ही चुके हैं, है ना। ये इसीलिए निकाले थे फ्यूचर के लिए, ताकि यहाँ पे है ना, ये कितना आया 50/√3, और यहाँ पे कितना बनना था 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री बनना था, नहीं हमने कट करके इधर निकाल लिया, ठीक है। हम लोग किसमें देखने वाले, इस बार ABC में देखने वाले हैं, ट्रायंगल ABC। देखिए आप हमारे ना हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें। अगर आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, भले ना समझ में आप स्किप करें, मतलब क्वेश्चन देखें आखिरी अंत तक देखें, एक बार देखें, दो बार नहीं देखें, नहीं समझ में आए आप दूसरे क्वेश्चन को देखें, दूसरे नहीं समझ आए तीसरे को देखें। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन है, हम हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बातें बार बार रिपीट करते हैं, आप उनको उन पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, तो परपेंडिकुलर पे काम करना है और नीचे बेस पर काम करना है। और tan कितना है, tan परपेंडिकुलर पर बेस पर tan थीटा आप रखते हैं। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ h दे रखा है, बेस हमारा 50/√3 दे रखा है, और tan हमारा 30 दे रखा है, ठीक है। तो h 50/√3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50/√3, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। तो कुछ उधर भेजना ही नहीं था, हमें h चाहिए था, है ना, h ही तो चाहिए था, बिल्डिंग को चाहिए।
तो नीचे रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे ना तो मेरे ख्याल से 16 इतना मीटर आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब कैसे करते हैं इसको, भाग करोगे ना तो 48 आएगा, 16 बार पढ़ोगे और नीचे 2 बचेगा। तो 16 जितनी बार पढ़ते हैं वो साइड में, जो बचता है वो ऊपर, भाग 3 से कर ही रहे हैं तो वो नीचे रह गया। ठीक है, या पॉइंटों में भी ला सकते हैं, तो वो आएगा 16 पॉइंट समथिंग 01 मीटर इस तरह से। तो वो भी आंसर है, ये भी आंसर है, या यहाँ पे ही छोड़ दें, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह, क्वेश्चन तो एंडिंग हो चुके हैं। यहाँ पे 9B वाला पार्ट है, 9B वाला, तो वो शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको परेशान करेगी। ठीक है, तो यहीं पे एक वीडियो का एंडिंग करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और बताइएगा अगला टॉपिक इस पे चाहिए। ठीक है, उस पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो सी यू, बाय बाय।